पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ सोनामुखी विधानसभा में की जनसभा। साधा टीएमसी पर निशाना, बोले बंगाल में गुंडों का इलाज करेगा यूपी का बुलडोजर। मुस्लिम वोट बैंक की सौदागर है टीएमसी। सोनभद्र में टकराए दो ट्रक, टक्कर के बाद ट्रकों में लगी आग। हादसे में 2 लोग जिंदा जले, गंभीर रूप से घायल। लखीमपुर खीरी में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस गिरफ्त में 2 आरोपी, दर्जनों तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण बरामद। उन्नाव में गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस के हत्थे चढ़े 2 आरोपी। कार के जरिए मध्य प्रदेश से दिल्ली ले जाया जा रहा था गांजा। नमस्कार, मैं उदय, INE24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के सोनामुखी विधानसभा में चुनावी जनसभा कर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। इस दौरान सीएम योगी ने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीएमसी के लोग चाहते हैं कि आधी आबादी उर्दू बोले, लेकिन बंगाल में बंगला ही बोली जाएगी और बंगाल में गुंडों का इलाज यूपी का बुलडोजर करेगा। बुलडोजर केवल सड़कें नहीं बनाता, माफियाओं का भी इलाज करता है। बेटियों के इज्जत से खिलवाड़ करने वालों की पसलियों को मसल डालता है। उन्होंने टीएमसी नेताओं को मुस्लिम वोट बैंक का सौदागर करार दिया। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में लव जिहाद के लिए सख्त कानून है। गोहत्या नहीं हो सकती, हर बेटी हर व्यापारी सुरक्षित है। यूपी के विकास को कांग्रेस और सपा भी नहीं रोक पाई। अब यूपी में तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण है। ये धरती विपिन चंद्र पाल की धरती है और ये धरती भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती भी है। याद करिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी धरती में पैदा होकर क्या आह्वान किया था। उन्होंने कहा था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था, भारत की इकोनॉमी में जिस बंगाल का योगदान 1/3 से अधिक था, आज उस बंगाल में पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथियों ने और 15 वर्षों में टीएमसी की सरकार ने उस बंगाल को नोच डाला है, कंगाल बना करके रख दिया है। यहां पर किस हद तक भ्रष्टाचार होता है। टीएमसी कही जाने वाली ये पार्टी, टी का मतलब टेरर, टी का मतलब तुष्टीकरण, एम का मतलब माफिया राज और सी का मतलब कटमनी या करप्शन। तुष्टीकरण समाप्त, माफिया राज समाप्त, कटमनी समाप्त, करप्शन समाप्त और माफिया और टेरर के ऊपर यूपी का बुलडोजर कैसे चलता है आपने देखा होगा, धड़धड़ा के चलता है। ये जो बुलडोजर खड़े हैं ना, ये बुलडोजर सड़क ही नहीं बनाता है, माफिया की पसली को भी तोड़ता है, खूब तोड़ता है। ये टीएमसी नारा तो देती है मां, माटी और मानुष का, लेकिन आचरण देखो। मां आज बंगाल में रो रही है, माटी घुसपैठियों के कब्जे में जा रही है, मानुष भयभीत है। और मुझे तो देख करके अफसोस हुआ जब कोलकाता का मेयर कहता है कि यहां की आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि यहां की जनता उर्दू नहीं,
बंगला बोलेगी, बंगला बोलेगी, और कोई भी माई का लाल बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है। आपके आन मान शान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, और इस अराजकता को हर हाल में हमें रोकना है। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी। उन्नाव पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के पास से 50 किलो गांजा बरामद हुआ है। आरोपी कार में गांजा लेकर जा रहे थे। गांजा मध्य प्रदेश से दिल्ली ले जाया जा रहा था। बरामद गांजे की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। खबर रायबरेली से है, जहां शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में लगी आग। 2 किसानों की करीब 5 बीघा फसल जलकर राख। तो खेतों में आग से इलाके में हड़कंप मचा है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। किसानों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। शिकायत के बावजूद ढीली लाइन ठीक नहीं करने का आरोप है। सरेनी थाना क्षेत्र के कहिंचर गांव की घटना है। तो खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से, जहां शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में आग लग गई है। 2 किसानों की करीब 5 बीघा फसल जलकर राख हो गई है। तो बता दें, खेतों में आग से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। किसानों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। तो शिकायत के बावजूद भी लाइन ठीक से नहीं की गई। सरेनी थाना क्षेत्र के कहिंचर गांव की घटना है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायबरेली से, जहां शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में आग लगी है। 2 किसानों की करीब 5 बीघा फसल जलकर आग हो गई। खेतों में आग लगने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। किसानों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। तो शिकायत के बावजूद भी लाइन ठीक नहीं की गई। सरेनी थाना क्षेत्र के कहिंचर गांव की घटना है। तो 2 किसानों की करीब 5 बीघा फसल जलकर राख हो गई है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से, जहां शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में आग लग गई। 2 किसानों की करीब 5 बीघा फसल जलकर राख हो गई। खेतों में आग से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। भदोही के चोरी क्षेत्र स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मई हरदोपट्टी में रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला आयोजित हुआ है। प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रामजीत भारती ने 100 से अधिक मरीजों का इलाज कर दवाइयां वितरित की हैं। मौसम बदलाव के चलते महिलाओं और बच्चों की संख्या अधिक रही। मेले का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का जो है और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में लगाया जाता है, ताकि जो है कि जो मरीज अन्य दिनों में दवाई नहीं ले पाते हैं, वो दवाएं जो है रविवार को आसानी से ले सकें। मुख्य उद्देश्य जो है जो आज रविवार है, काफी संख्या में यहाँ पर भीड़ भी दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है दूर दराज से भी लोग आ रहे हैं कि जो सरकारी सुविधाएं यहाँ मिलनी चाहिए, सरकार की मंशा भी है। क्या ये अनुरूप मिल रहा है सरकार की सुविधा? नहीं, यहाँ जो सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जो सुविधाएं प्रोवाइड की गई है और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार जो है यहाँ सभी प्रकार की दवाएं मौजूद है और सभी प्रकार के इंजेक्शन भी मौजूद हैं। यहाँ सभी प्रकार के ब्लड की जांच भी होती है और कुत्ते की यहाँ सुई भी लगती है और जरूरत पड़ने पर डे केयर पेशेंट हम लोग भर्ती करते हैं, ताकि जो है कि मरीजों को जो है बड़े अस्पतालों से या प्राइवेट अस्पतालों से जाने से रोका जाए। डॉक्टर जानकारी चाहेंगे कि लगभग आज कितने अभी तक आपने जांच कर चुके हैं मरीजों का? अभी तक 20-25 मरीजों का जो खून का जांच अभी तक हो चुका है और जिसमें से जो बलगम की जांच जो है इस तरह से हो रही है। इस समय हमारा संचारी रोग का दस्तक अभियान चल रहा है, जिसमें हम लोग जो है उसे मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड के बचाव के लिए हम यहाँ उससे संबंधित सारी जांच करवा रहे हैं। जी और लोगों को हिदायत दे रहे हैं अपने घर के आसपास पानी जमा नहीं होने दें और जो है कि और इस समय हीट वेव को लेकर के भी हम सुझाव दे रहे हैं कि लोग जो है पूरे कपड़े जो है पूरी बाहर का कपड़ा पहने और धूप में न निकले और कोशिश ये करें कि हम अपने सारे काम जो है 10-11 बजे के पहले निपटा लें।
हर मरीज यही चीज होता है कि हर सरकार की जो मंशा है वो यहाँ पर मिल रही है, सुविधाएं भी मिल रही हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार से आज रविवार है, हर रविवार को सरकार की दी हुई योजनाओं पर यहाँ पर लाभ मिल रहे हैं। लखीमपुर खीरी के खंबरिया ईसा नगर क्षेत्र में स्वाट और सर्विलांस टीम ने नदी किनारे चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से दर्जनों अवैध तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और अब उन्हें जेल भेज दिया गया है। जनपद की एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और थाना खमरिया की स्थानीय पुलिस के द्वारा कल दिनांक 11/4/26 को ग्राम लुधौनी के पास थाना खमरिया क्षेत्र में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि अवैध असलाह निर्मित करने में संलिप्त थे। उन दोनों के नाम जमील उर्फ भुर्जी एवं रोज अली है। जमील के खिलाफ 4 से 8 मुकदमे आर्म्स एक्ट से और रोज अली के खिलाफ गोकशी आर्म्स एक्ट और डाउरी डेथ से रिलेटेड केसेस पंजीकृत हैं। इनके पास से टोटल 9 तमंचे, 4 सेमी मैन्युफैक्चर्ड तमंचे, 11 नाल, 3 लाइव कारतूस और 6 खोखा कारतूस एवं शस्त्र बनाने वाले उपकरण बरामद हुए। इटावा के भरथरा ब्लॉक स्थित बेसोली घाट ग्राम पंचायत में बना सामुदायिक शौचालय बंद पड़ा है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरोपी का शौचालय महीनों से नहीं खुला और देखरेख के नाम पर अनियमितताएं हो रही हैं। ग्रामीणों ने जिम्मेदारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है। और आजमगढ़ के महनगर थाना क्षेत्र के चक कटात गांव में बारजा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। 40 वर्षीय विजेंद्र राम की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि आरोपी उसका चचेरा भाई मोहन राम घटना के बाद से फरार है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और पहले समझौता भी हो चुका था, लेकिन शनिवार शाम फिर कहासुनी के बाद झगड़ा बढ़ गया। आरोपी के मोहन राम ने विजेंद्र पर कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर भूपेश कुमार पांडे समेत पुलिस मौके पहुंची। गांव में तनाव को देखते हुए फोर्स तैनात की गई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। 11/4/2026 की रात्रि करीब 10 बजे पीआरबी को यह सूचना मिली कि थाना मेहनगर में चाकूबाजी की घटना हुई है। मौके में थाना प्रभारी मेहनगर और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि थाना मेहनगर के ग्राम चक कटात में 2 पक्षों के मध्य मकान का बारजा निकालने को लेकर पूर्व में विवाद था। इनके पटीदारों में से एक मोहन राम पुत्र पलटन राम, इनके द्वारा अपने चचेरे भाई विजेंद्र गौतम पुत्र लौटन राम को चाकू मारा गया, जिससे वो घायल अवस्था में उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सालय भेजा गया। वहाँ पे उनको सदर हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया। डॉक्टरों ने विजेंद्र राम को मृत घोषित कर दिया, जबकि जो आरोपी है मोहन, वो घर से भाग गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हमारे थाना से 2 टीमें और एसओजी की टीम लगी हुई है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जो प्रेम प्रसंग में युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा है। युवक की पहचान आकाश चौधरी के रूप में हुई, तो 2 दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया था। मौके पर पहुंची पुलिस टावर पर चढ़ने से ग्रामीणों में अफरा तफरी। युवक को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश जारी है। मानसिक तनाव में बताया जा रहा युवक तो खींच रहा। थाना क्षेत्र का मामला है। तो खबर सिद्धार्थनगर से, जब प्रेम प्रसंग में युवक आकाश मोबाइल टावर पर चढ़ गया। तो बता दें कि 2 दिन पहले ही आकाश जेल से छूटकर बाहर आया था और प्रेम प्रसंग को लेकर युवक आकाश मोबाइल टावर पर चढ़ गया। तो युवक आकाश को सुरक्षित तरीके से नीचे उतारने की कोशिशें जारी हैं। आकाश मानसिक रूप से तनाव में बताया जा रहा है। तो केस रहा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां युवक आकाश प्रेम प्रसंग में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। बता दें कि 2 दिन पहले ही आकाश जेल से छूट के बाहर आया था। तो मानसिक तनाव में बताया जा रहा है आकाश। खबर कानपुर से है, जहां 67 वारंटी गिरफ्तार हुए हैं। 14 अलग अलग थानों के 67 वारंटियों को गिरफ्तार किया है।
12 महिला वारंटियों समेत 68 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गोविंद नगर थाने से 11, कितवई नगर से 10 वारंटी। तो बता दें कि 67 वारंटी गिरफ्तार हुए हैं। अलग अलग थानों से वारंटियों को गिरफ्तार किया है। तो 12 महिला वारंटियों समेत 68 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गोविंद नगर थाने से 11, कितवई नगर से 10 वारंटी गिरफ्तार हुए हैं। तो खबर कानपुर से, जहां 67 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। 14 अलग अलग थानों के 67 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। 12 महिला वारंटियों समेत 68 लोग गिरफ्तार। आयुक्त महोदय के निर्देशन में एक अभियान कल रात्रि में चलाया गया था। दक्षिण जोन, संपूर्ण दक्षिण जोन में ये अभियान चला था और जिसमें बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें से 12 महिलाएं भी। महिलाओं को यहाँ नहीं पेश किया गया था। टोटल 68 वांछित और NBW वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें इनका वारंट था पूर्व से, जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो रहे थे, इसकी वजह से इनको। खबर बदायूं से है, जहां बस में किशोरी से छेड़छाड़, शोर मचाने पर आरोपी बस से उतरकर फरार हुए। घटना CCTV में कैद हुई है। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत की है। 48 घंटे में दूसरी वारदात से दहशत मचा है। तो नरेनी चौराहे बिलसी कोतवाली क्षेत्र की घटना है। तो 48 घंटे में छेड़छाड़ की दूसरी घटना सामने आई है। बता दें कि बस में किशोरी से छेड़छाड़ की गई। शोर मचाने पर आरोपी बस से उतरकर मौके से फरार हो गया। तो घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। तो नरेनी चौराहे बिलसी कोतवाली क्षेत्र की घटना है। खबर कुशीनगर से है, जहां स्कूल में 5 साल की मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आया। बता दें कि छात्र की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती है। परिजनों ने शिक्षक पर संगीन आरोप लगाए हैं। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश के मौके पर पुलिस पहुंची है। जांच में जुटी है। आरोपी पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन। तो खबर कुशीनगर से है, जहां स्कूल में 5 साल की मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आया है। तो छात्र की हालत गंभीर है। परिजनों ने शिक्षक पर संगीन आरोप लगाए हैं। तो घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश के मौके पर पुलिस पहुंची है। जांच में जुटी है। आरोपी पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है। तो स्कूल 5 साल की मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आया है। खबर सोनभद्र से है, जहां हाथीनाला में 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लगी। तो हादसे में 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत, एक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर लंबा जाम लगा है। तो खबर सोनभद्र से है, जहां हाथीनाला में 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हुई है। टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लगी है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां चलती पुलिस जीप में युवक ने रील बनाई है। कंबाइन मशीन पर लहराए धारदार हथियार। बता दें कि बाइक सवार युवकों ने डंडों के साथ उत्पात किया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। तो प्रशासन की कार्रवाई पर अब नजर टिकी है। ये तस्वीरें, जहां चलती पुलिस जीप में युवक ने रील बनाई है। तो कंबाइन मशीन पर धारदार हथियार भी लहराए। बाइक सवार युवकों ने डंडों के साथ उत्पात भी मचाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में गौ संरक्षण को लेकर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में 7,700 से अधिक गो आश्रय स्थल संचालित हैं, जहां 16 लाख से ज्यादा निराश्रित गौवंश संरक्षित हैं। सरकार प्रति गौवंश 50 रुपए प्रतिदिन DBT के माध्यम से सीधे गोपालकों को दे रही है। तो सोनभद्र जिले में 8 गौशालों में 2,814 गौवंश संरक्षित, जबकि 368 गोपालकों ने 1,057 गौवंश अपनाए हैं।
कुशीनगर के फाजिल नगर स्थित जोगीबीर बाबा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तीसरा वार्षिकोत्सव धूमधाम से आयोजित हुआ है। मुख्य अतिथि डॉक्टर हर्षिदेव गुप्ता और डॉक्टर दिलीप कुमार गुप्ता ने विद्यालय की सराहना की। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया है। विद्यालय को 10वीं तक उच्चीकृत करने की घोषणा भी की गई। बिजनौर पुलिस ने बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोपी जिशान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने लूट के बाद विरोध करने पर महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने फायरिंग की, जिस पर जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। एयरपोर्ट अफजलगढ़ मार्ग पर हाईवे से लगभग 200 मीटर अंदर जंगल क्षेत्र में एक वृद्ध महिला का शव बरामद हुआ था, जिसके चेहरे पर चोट के निशान पाए गए। शव की शिनाख्त श्रीमती कश्मीरी देवी, उम्र लगभग 70 वर्ष। विवेचना के दौरान अभियुक्त जिशान पुत्र शराफत निवासी थाना नेहटोर का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त ने बताया कि उसने मृतका को धामपुर में एक अस्पताल से लूट के उद्देश्य से लिफ्ट दी थी। अफजलगढ़ हाईवे पर उसने पत्थर से प्रहार कर मृतका की हत्या कर दी। मौके पर अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी के दौरान अभियुक्त के पैर में गोली लगी है तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस को मुठभेड़ के दौरान बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने लूट की घटना में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 10 और 11 अप्रैल की रात को मोबाइल लूट की 2 घटनाएं हुई थी। दरअसल अज्ञात बाइक सवार बदमाश राह चलते लोगों के मोबाइल लूटकर भाग जाते थे। वहीं मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम चनोरा खत्ता के पास पहुंची, जहां आरोपी ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई। इलाज के लिए आरोपी को जिला अस्पताल भेजा गया है। बता दें कि आरोपी के कब्जे से तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। थाना क्षेत्र उत्तर और थाना क्षेत्र रामगढ़ में 2 मोबाइल छिनैती की घटनाएं हुई थी। दोनों थानों पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया था। इसमें कई सीसीटीवी कैमरे देखे गए, विवेचनात्मक कार्रवाई की गई, तो कुल 3 लोगों का नाम इसमें प्रकाश में आया। इस सूचना पर रामगढ़ पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। पूछताछ में इसने रामगढ़ और उत्तर क्षेत्र की मोबाइल छिनैती घटना को स्वीकार भी किया है। फिलहाल इसका हम लोग पुलिस अभिरक्षा में इलाज करा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। खबर झांसी से है, जहां 17 साल की किशोरी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हुए हैं। दरअसल उल्दन क्षेत्र पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक निमोनी रपटा पुल के पास देर रात घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। पूछताछ में आरोपियों ने 7 अप्रैल को हुई किशोरी की हत्या की घटना स्वीकार कर ली है। पुलिस ने इनके पास से 3 मोबाइल फोन, 2 अवैध तमंचे, 7 खोखा, 3 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद की। फिलहाल दोनों आरोपियों का इलाज जारी है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। गांव में एक कुएं में एक शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्समय तत्काल स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई पूरी की थी। तभी से घटना के खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कई टीमें तत्पर थीं। उसी क्रम में कुछ डिजिटल साक्ष्यों तथा भौतिक निरीक्षण के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित किया गया था। उन्हीं 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय उल्दन पुलिस तथा स्वाट की टीम ने मौके की घेराबंदी शुरू की और 2 संदिग्ध व्यक्तियों को वहां देखा। उन्हें रोकने के लिए, पूछताछ के लिए रोकने का प्रयास किया गया, किंतु वे रुके नहीं और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी आत्मरक्षात्मक फायरिंग में पुलिस मुठभेड़ में दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अग्रिम विधिक प्रक्रिया अमल में। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।